कोनो लायक नहीं रह गल मान लो बाबू। हाँ कमाई उमाई नहीं होता। ज्यादा घंटा खाए पड़ता चाह ना पिए मिलत रहा है। हाँ खाने भर का तो कमाई नहीं पा रहा है तो हवाई जहाज में सफर कहाँ से करेगा। विधायक ऐसा न बनेगा जा, खाली भाजपा के नाम पर जीतल बना है, वो पटेल ना जीत पाई है। यही चाहता हूँ योगी जी से, जो इतना महंगाई बढ़ी है इसे कम किया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, एयरपोर्ट तो गरीब आदमी तो जाएगा नहीं, लेकिन मोदी जी गरीब आदमी के लिए क्या है कि रोड बढ़िया चाहिए। सिसवा से खड्डा चले जाइए जो बिहार को जोड़ता है, कुशीनगर होते हुए बिहार को जोड़ता है, 2 स्टेट को जोड़ रहा है। उस रोड पे भी सड़क पे 4 फीट 5 फीट गड्ढे मिलेंगे। मालूम चले देख रहा है अभी झोपड़पट्टी है, आज का ट्रेन में किसी घर अभी नहीं बना है। यहाँ पे बीजेपी के नाम पे अगर एक दो गंवार आ जाएगा, वो भी बीजेपी के नाम पे भारी वोटों से जीत के जाएगा। कहाँ बढ़िया चलता सरकार में, हमको अखिलेश की सरकार चाहिए। फिर भी पूर्वांचल उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पे ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई रोजगार का अवसर दिया जा रहा है और ना ही कोई विकास। गोरखपुर के इधर तो एकदम पिछड़ा इलाका है, अधिकतर बीजेपी की सीटें निकलती हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं होगा। काम का तो छोड़िए, यहाँ पे मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं है। जो सिसवा से निबुआ नौरंगिया रोड खराब है, अब फिर यहाँ से गुलीराम गढ़वा खड्डा तक खराब रोड। तो यह जो इलाका है बिल्कुल पिछड़ा इलाका है और यहाँ से लोग जाते हैं दिल्ली मुंबई बाहर कमाने के लिए। अगर फैक्ट्री यहाँ पे रहेगा तो हजारों रोजगार मिलेगा, लोग यहीं कमाएंगे, यहीं पे रहेंगे। बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर, आदमी परेशान है। कमाएगा तभी किनेगा, नहीं कमाएगा किनेगा कहाँ। कि पूर्वांचल का मुद्दा ये उठना बहुत जरूरी है कि पूर्वांचल में फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं है। हमारे मामले में नाली भी खराब है, सड़क भी खराब है। योगी जी में एक कमी है कि जो हम रोड से चलते हैं, खड्डा है और सिसवा से है, तो रोड बहुत खराब है। में गरीब जनता नहीं बची है, सब लोग बढ़िया से खा पी रहे हैं। गरीब हैं, कोई अमीर नहीं है, सब गरीब हैं। यूपी की राजनीति अपने आप में एक अलग कहानी बयां करती है। 2002 में बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद से यूपी की जनता ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों पर यूपी की जनता भरोसा दिखाती रही है। लेकिन 2002 के बाद से 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो यूपी की जनता ने भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाई। बीजेपी की सरकार को चलते हुए 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। आने वाले समय में यूपी में विधानसभा का चुनाव है। यूपी में विधानसभा के चुनाव से पहले जनता की राय जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि यूपी की जनता अपने आप में जनसंख्या ज़्यादा है और यूपी के मतदाता अपने आप में जागरूक है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बढ़िया चला था सरकार में, कहाँ बढ़िया चलता सरकार में, हमको अखिलेश की सरकार चाहिए। अखिलेश के चाहिए और का योगी जी में क्या कमी बा अखिलेश के चाहिए। योगी जी में एक कमी है कि जो हम रोड से चलते हैं, खड्डा है और सिसवा से है, तो रोड बहुत खराब है, बना नहीं है। और माना यह जाता है कि सरकार में रोडों पर बहुत काम हुआ है, गड्ढा मुक्त हो गया है यूपी जैसे जगह जगह कस्बा में सही रोड है, लेकिन देहात के लिए कहाँ है। देहात में काम नहीं हुआ है क्या। देहात में काम वही है, ग्राम प्रधानों का काम है, बहुत काम बाकी है अभी। और चुनाव आ गया है, 5 साल होने वाले हैं, तो ठीक है, बहुत भी जनता आएंगे, नेता आएंगे, उसी में किसी को चुना जाएगा। सिसवा से निबुआ नौरंगिया भी रोड खराब है, सिसवा से निबुआ नौरंगिया रोड खराब है। अब फिर यहाँ से गुलीराम गढ़वा खड्डा तक खराब रोड है। अच्छा, अब फिर यहाँ से आई ब्लॉक से लेकर फिर खड्डा तक रोड खराब। आदमी को रोड ना चाहिए, रोड हमको चाहिए। मान लीजिए हम साइकिल से चलते हैं, हमको रोड बढ़िया चाहिए। पेट्रोल डीजल तो मान लीजिए पेट्रोल डीजल गाड़ी हेन तेन जब सरकार बंद कर दिया है, तो मान लीजिए हम किसान हैं और 12 रुपया डीजल कम हो गया है, तो मेरा जोताई कम हुआ नहीं, भाड़ा कम हुआ नहीं। तो पेट्रोल कम करने से, डीजल कम करने से मेरा फायदा क्या है, मेरा फायदा क्या है, बोलिए। नहीं ठीक है, मेरा फायदा क्या है, फायदा नहीं है। फायदा क्या है, जितना हम किराया देते हैं 12 रुपया, जैसे तेल कम हो गया, जुताई जितना हम देते हैं उतना ही दे रहे हैं। और क्या लगता है कि खाद यूरिया मिल रहा है। खाद यूरिया हमको मिल रहा है,
खाद यूरिया हमको मिल रहा है। हाँ, बहुत मतलब खाद तो महंगा हुआ। राशन भी तो मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, अभी फ्री मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है तो फ्री सरकार हमको दे करके हमको एकदम कमज़ोर बना दिया है। ये बड़ा मुद्दा है, राशन फ्री मिलने से आप कमज़ोर कैसे हो रहे हैं? बनाइए थोड़ा हम बना रहे हैं, थोड़ा मान लीजिए राशन, हम हैं किसान, ठीक है, अपने खेत में हम पैदा करते हैं, ठीक है। थोड़ा मान लीजिए इतनी पर अब का बताओल जाए सब मेरा जुड़ा के ये मान लीजिए कब जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। क्यों? जनता के मन में क्या चला था, बदलाव होई कि सरकार दोबारा? हम आके मेरा मन तो अकेले तो है, सरकार तो वही रहेगा। वो तो अब देखिए वार्ड नंबर 2 में जेपी जायसवाल बल्ब लगवाए थे और घोटाला 20 करोड़ का कर दिए। उससे हमारे मोहल्ले में नाली भी खराब है, सड़क भी खराब है, सब बल्ब भी उखड़ गया, बल्ब भी खोल के ले गया तक लगा नहीं, हो गया 5-6 महीना। नारी भाई हमारे मोहल्ले में नारी भी खराब, सब कुछ खराब है, तक सुधार नहीं हुआ नहीं। हाँ, वगैरह महंगाई जहाँ तो है, महंगाई तो है ही है, महंगाई है नहीं। अगर देखिए ऐसा है ना, अगर मोदी जी फैक्ट्री खोल दे हरियाणा वाला दिल्ली वाला, तब अगर 200-250 रुपये तक कोई महंगा नहीं है, उसका भी तनख्वाह भी होगा। फैक्ट्री बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, आदमी परेशान है। कमाएगा तभी न किनेगा, नहीं कमाएगा किनेगा कहाँ से? गरीब आदमी है क्या यूपी में? कहते हैं बीजेपी वाले कहते हैं कि यूपी में गरीब जनता नहीं बची है, सब लोग बढ़िया से खा पी रहे हैं। गरीब है, कोई अमीर नहीं है, सब गरीब है। मेरे मालूम चले देख रहा है, अभी झोपड़पट्टी है, आज का ट्रेन में किसी घर अभी नहीं बना है। हाँ, नहीं मिला क्या? वास मिला है, सब लोग का नहीं मिला है। मनी दो, घूस लो, नहीं तो खत्म करो। घूस नहीं, घूस मिलता है क्या? घूस चलता है? हाँ, घूस चलता नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? का कोई खत्म नहीं हुआ है भ्रष्टाचार आज तक है। हाँ, क्या नाम है भैया? मनीष कुमार। क्या लगता है मनीष जी, युवाओं की क्या मांग है? युवाओं को और मांग क्या चाहिए? युवाओं को रोजगार चाहिए। मिल रहा है? और रोजगार तो अभी बताइए, खुल के बताइए, काहे मन में क्या चला था? रोजगार तो अभी उतना नहीं है। हम लोग तो पिछड़े जगह से हैं, यहाँ पे रोजगार का तो बिल्कुल भी नाम निशान नहीं है। नामो निशान नहीं। पूर्वांचल को हमेशा मैं बताता हूँ, पूर्वांचल में ऐसा भी नहीं है कि पूर्वांचल में सीटें कम हैं। पूर्वांचल की जो जनता है ऐसा भी नहीं है कि मतदान कम देती है, उसका वोट में भागीदारी रहता है, हर जगह भागीदारी रहता है। लेकिन पूर्वांचल का मुद्दा ये उठना बहुत ज़रूरी है कि पूर्वांचल में फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं है। बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई, लेकिन पूर्वांचल में फैक्ट्रियाँ एक भी नहीं है। यहाँ की जनता, पूर्वांचल यूपी की जनता निकलती है पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, गाजियाबाद जा करके उधर अपना रोजगार तलाशती है। तो यहाँ की जनता के लिए फैक्ट्रियाँ कब लगेगा? क्या लगता है कि फैक्ट्री वाला मुद्दा रहेगा? अभी तो जो ऊपर राजनीतिक कुर्सी पे बैठे हैं वही लोग सोचेंगे। तो मांग है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग अगर मांग उठाएंगे तभी आवाज मुद्दा बनेगा। यह जो इलाका है बिल्कुल पिछड़ा इलाका है और यहाँ से लोग जाते हैं दिल्ली, मुंबई बाहर कमाने के लिए। अगर फैक्ट्री यहाँ पे रहेगा तो हजारों रोजगार मिलेगा, लोग यहीं कमाएंगे, यहीं पे रहेंगे। अधिकतर बीजेपी की सीटें निकलती हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं होगा। काम का तो छोड़िए, यहाँ पे मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं है। जो भी चाहे विकास का होता है, चाहे जो भी एजेंडा होता है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 तारीख को मोदी, कुछ नहीं है। 7 तारीख को मोदी जा रहे हैं गोरखपुर में। बता तो रहे हैं, जो भी रोजगार है, जो भी मतलब विकास का काम होता है गोरखपुर के उधर हो रहा है। गोरखपुर के इधर तो एकदम पिछड़ा इलाका है। यहाँ भी तो क्यों यहाँ की जनता वोट नहीं देती है क्या? देती है, बिल्कुल देती है, लेकिन सरकार जो जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाते हैं वो यहाँ के मतलब विकास पे ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या किया जाएगा? अच्छा, आप लोग एक सवाल है मेरा, आप लोग जब वोट दबाने जाते हैं तो आप पार्टी देखते हैं या अपने आप का जो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है मतलब उसको देखते हैं? देखिए भाई, यह हिंदुत्व का इलाका है। यहाँ पे बीजेपी के नाम पे अगर एक तो गंवार आ जाएगा, वो भी बीजेपी के नाम पे भारी वोटों से जीत के जाएगा। ऐसा क्या भाई, मुद्दे काम नहीं करते क्या यहाँ पे? लेकिन मुद्दे क्या, जो आएगा अपना सीट भरेगा, अपना पार्टी भरेगा, तो यहाँ पे मुद्दा नहीं देखा जाता है। यहाँ पे बस यह देखा जाता है कि हाँ, हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बीजेपी से सीटें निकलती हैं, चाहे महाराजगंज की हो, चाहे गोरखपुर से हो। पूर्वांचल बीजेपी का ही मतलब गढ़ है। अखिलेश यादव लगातार पूर्वांचल दौरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूर्वांचल उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पे ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई रोजगार का अवसर दिया जा रहा है, और ना ही कोई विकास का, जो भी विकास का काम होता है
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, पूर्वांचल के लिए कुछ नहीं होता है। पूर्वांचल की जनता को इतना अनदेखा क्यों किया जाता है भाई? ये मुद्दा बनना चाहिए। लखनऊ विधानसभा में, जब लखनऊ में विधानसभा जो सत्र लगता है तो ये मुद्दा उठाना चाहिए यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कि पूर्वांचल की जनता को इतना अनदेखा क्यों किया जा रहा है। आखिर वहाँ पर रोजगार की इतनी कमी क्यों है, फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं है? लेकिन हमारे पूर्वांचल में देखिए कहाँ क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ से सिंदूरिया मुख्यालय, महाराज मुख्यालय जाइए, रोड पे 4-4 फीट गड्ढे मिलेंगे। सिसवा से खड्डा चले जाइए जो बिहार को जोड़ता है, कुशीनगर होते हुए बिहार को जोड़ता है, 2 स्टेट को जोड़ रहा है, उस रोड पे भी सड़क पे 4 फीट 5 फीट गड्ढे मिलेंगे। बताइए, यहाँ से वहाँ के सांसद विधायक हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, तो एयरपोर्ट तो गरीब आदमी तो जाएगा नहीं। लेकिन मोदी जी, लेकिन गरीब आदमी के लिए क्या है कि रोड बढ़िया चाहिए, आदमी अपने सुविधा से, अपने बाइक से, अपने मतलब सवारी से जा सके। अब एयरपोर्ट के लिए तो भाई बड़े आदमी एयरपोर्ट। अब हवाई चप्पल पहने, याद आ गया मुझे, मोदी जी कहते हैं कि अब हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से चलेगा। भाई कहने में और करने में फ़र्क होता है। फर्क है भाई? अरे जब आदमी खाने भर का तो कमाई नहीं पा रहा है तो हवाई जहाज में सफ़र कहाँ से करेगा? ये बताइए, खाने भर का कमाई नहीं, बिल्कुल रोजगार बिल्कुल नहीं है। कहाँ रोजगार है? विधायक ऐसा न बने जा, खाली भाजपा के नाम पर जीतल बने, वो पटेल ना जीत पाई है। हाँ, तो भाजपा के नाम पर लोग जीत जाते हैं, काम वाम होता है कि नहीं होता है? काम तो चारू भैल भाई, हमन के मेन रोडवा नहीं बनल बा, करवा लॉकडाउन का मतलब लाइन ना गए, लॉकडाउन बा, कोनो लायक नहीं रह गल मान लो बाबू। हाँ, कमाई वमाई नहीं होता। दादा डंटा खाए पड़ता, चाह नहीं पिए मिलत रहा। दीप कुमार कनौजिया है। क्या लगता है कि युवा हो, क्या मन में चल रहा है? मैं यही चाहता हूँ योगी जी से, जो इतना महंगाई बढ़ी है इसे कम किया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत लोग बेरोजगार हैं। ठीक है,